दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी आज स्टॉक के अंदर देखने को मिली। स्टॉक अपने फ्रेश 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच गया है। अब इस तेजी के पीछे सबसे बड़े दो रीज़न है। एक तरफ तो वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने की तैयारी हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक कर्ज देने को लगभग तैयार हो चुके हैं। यानी आने वाले समय वोडाफोन आइडिया पूरी ताकत के साथ जियो और एयरटेल का मुकाबला करने को तैयार हो चुकी है। ऑलरेडी कस्टमर बेस बढ़ने लगा है, एआरपी में वृद्धि हो चुकी है। और दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ जो उन्होंने अपील की थी कोर्ट के अंदर, उसमें उनको बड़ी जीत मिली है। अब एक बड़ी रकम है जो उनको वापस करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको जानेंगे और आगे आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 15.20 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 8.03% की शानदार तेजी के साथ। सुबह शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई 14.09 पर, कल 14.07 पर क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे 14.08 का लो बना, मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन निचला लेवल कल देखने को मिला। कल का जो लेवल था वहाँ से जो दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार है, सीधा 15.31 तक पहुँच गया, यानी 15 रुपये को उसने पार कर लिया। अब इसका 52 वीक का जो हाई है वो मात्र 15.34 है, जिससे मात्र 3 पैसे दूर रह गया आज का हाई, यानी 31 पैसे तक पहुंच गया। 34 पैसे का हाई है, यानी इसने अपना जो 52 वीक का हाई है उसको लगभग छू लिया, जो 15 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाया स्टॉक आज। तो काफ़ी दिन के बाद वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। आप देख सकते हो कि 18 अगस्त को इसका वॉल्यूम 82 करोड़ के आसपास था। 19 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 32 करोड़ के आसपास आ गया। 20 अगस्त को वॉल्यूम और गिरते हुए 23 करोड़ तक पहुँच गया। 21 अगस्त को इसका वॉल्यूम 19 करोड़ के आसपास, यानी लगातार वॉल्यूम में कमी आई। 24 अगस्त को, यानी कल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा और 22 करोड़ तक चला गया, लेकिन आज वॉल्यूम सीधा 153 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम। इसका जो एवरेज वॉल्यूम भी देखो 55 करोड़ के आसपास है। तो 55 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम 153 करोड़ के आसपास पहुंच गया, मतलब दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना आज वॉल्यूम बढ़ा है। ये वॉल्यूम बढ़ने का इशारा ये समझ में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी की है। तो पिछले एक महीने में 13% की तेज़ी बन चुकी है वोडाफोन आइडिया में। तो देख सकते हो कि एसबीआई की तरफ से पॉजिटिव संभावना बनी कि फंड मिल सकता है। इस खबर ने यहाँ पे माहौल बदल दिया। तो वोडाफोन आइडिया में बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा है इस समय। तो इससे आप देखिए इसकी प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है। एक मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो एसबीआई की तरफ से कंपनी को जल्दी फंडिंग मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया के लिए दो चीज़ें काफ़ी अहम है। फंड मिलने से कंपनी को विस्तार पे होने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। कंपनी अब जैसे जैसे फंड रेज करती जाएगी इसकी बैलेंस शीट काफ़ी सुधरती जाएगी और कैपेक्स की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो सरकार ऑलरेडी पहले ही मॉनिटरिंग लगा चुकी है, जो सरकार का एजीआर बकाया उसको भी चुकाना नहीं है। बैंकों का कर्ज बहुत कम है और अब नया कर्ज मिल जाएगा तो उससे बिजनेस आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर के जरिए गारंटी देने का जो वादा करने के बाद एसबीआई अपने प्रस्तावित एक्सपोजर को मंजूरी देने पर सहमत हो गया है। तो वोडाफोन आइडिया ग्रुप की कंपनी गारंटर बनेगी, जिससे पहले चला आ रहा जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है। हालांकि ये गारंटी आदित्य बिरला ग्रुप की किसी बड़ी कंपनी के बजाय अपेक्षाकृत छोटी प्रमोटर कंपनी से मिली है, यानी एक बड़ी कंपनी नहीं बल्कि छोटी कंपनी गारंटर बन रही है। सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है कि इसे पूरी तरह से क्रेडिट बैक स्टॉप की बजाय प्रमोटर के समर्थन के एक संकेत के तौर पर देखा गया है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक बड़ी प्रमोटर ग्रुप कंपनियों से एलओसी के साथ साथ बेहतर क्वालिटी और ज़्यादा कमर्शियल महत्व वाली गारंटी की मांग कर रहे। वोडाफोन आइडिया ने 3 तरह के लैंडर्स कर्ज देने वालों के साथ में बातचीत शुरू की है। इनमें एसबीआई की अगुवाई वाला जो सरकारी बैंकों का एक ग्रुप और भारतीय प्राइवेट बैंक और बाहरी कमर्शियल ईसीबी के जरिए विदेशी लैंडर से भी बातचीत चल रही है, यानी तीनों से अलग अलग बातचीत चल रही है। एसबीआई के साथ में बना हुआ एक ग्रुप अलग है और प्राइवेट बैंकों का ग्रुप अलग है और बाहर के जो ईसीबी है उनसे। इस फंडिंग स्ट्रक्चर का मकसद है कंपनी के 3 साल में 45,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान को सपोर्ट करना, यानी 45,000 करोड़ का फंड रेज करना चाहते हैं वो। तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें कहा गया है कि फंडिंग के मोर्चे पे यह प्रोग्रेस है। स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी क्वालिटी बात है। इसके अलावा कंपनी को प्रमोटर की तरफ से सपोर्ट भी दिया गया है, साथ ही एजीआर का रिलीफ भी मिल गया है
कैपेक्स में कमी की वजह से कंपनी दूसरी कंपनियों की तुलना में काफ़ी पीछे छूट गई थी। लेकिन अब आप देखें तो स्थिति लगातार सुधर रही है। मैनेजमेंट भी कंपनी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखा रहे। कंपनी को अब जिस तरह से लैंडिंग मिल रही है और फंडिंग की व्यवस्था हो रही है, उससे कैपेक्स में बढ़त देखने को मिलेगी और कंपनी अपनी प्रॉब्लम को कम कर पाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स में वृद्धि देखने को मिल रही है, एआरपी में भी सुधार हो रहा है। तो आप देखिए सब्सक्राइबर ट्रेंड पर नज़र डालें तो इसमें फरवरी में 22,000 से ज़्यादा, मार्च में 1.02 लाख से ज़्यादा और अप्रैल में 53,000 से ज़्यादा और मई में 1.21 से ज़्यादा और जून में 1.63 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हुए। यानी पिछले कई सालों से जो लगातार सब्सक्राइबर घट रहे थे, अब वो 3-4 महीनों से ऐड होने शुरू हो गए, नए कस्टमर जुड़ने शुरू हो गए। एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि भारतीय एयरटेल के केस में एआरपी में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। जब कोई बड़ा प्लेयर अपनी कीमतें बढ़ाता है तो दूसरे प्लेयर को भी इसके फ़ायदा होता है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के पास भी अपनी प्लान की कीमतें बढ़ाने का मौका होगा। ऐसे में आगे कंपनी एआरपी में लगातार बढ़त की गुंजाइश होगी, यानी वो भी थोड़ा एआरपी अपना बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है वोडाफोन आइडिया से। और इसमें देखिए जो रेफरेंस दिया गया है, न्यूज़ निकल के आ रही है moneycontrol.com की। ये देखो कि 25/8/2026 की न्यूज़, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आईटी डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि 53 करोड़ रुपये की रकम है वो वोडाफोन आइडिया को वापस रिफ़ंड की जाए। क्या इस खबर में सच्चाई है? अब उनकी रिप्लाई आनी बाकी है, जो अपडेट है उसको समझ लेते हैं। तो जो अपडेट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है और 53 करोड़ रुपये की जो रकम है वो वापस करने का आदेश दिया है आईटी डिपार्टमेंट को। और जो 26B का जो फॉर्म नहीं भरा उसकी बाध्यता को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग यानी वोडाफोन आइडिया के लिए जो आईटी डिपार्टमेंट को 53 करोड़ से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने ये माना किया है और उसमें कहा गया है कि आप उस रकम को इसीलिए नहीं रोक सकते क्योंकि आपको करदाता ने फॉर्म जो है 26B प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक वजह नहीं हो सकती पैसा रोकने की। तो ये देखो कि न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वोडाफोन आइडिया को 53 करोड़ 9,56,470 रुपीज़ का भुगतान लागू ब्याज सहित 30 सितंबर 2026 तक देने का निर्देश दे दिया है। यानी ये पूरी रकम 30 सितंबर तक चुकानी होगी आईटी डिपार्टमेंट को। न्यायालय ने आगे ये भी कहा है कि उस तिथि तक जमा राशि नहीं की जाती, यानी पेमेंट नहीं भुगतान किया जाता, तो वैधानिक ब्याज के अतिरिक्त पूरी वापसी राशि के ऊपर प्रतिशत 1 के हिसाब से अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी 30 सितंबर तक ये पैसा नहीं चुकाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उनको उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी बहुत बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की। तो ये जो पूरा मामला है ये देखिए फाइनेंशियल 2003-04 और 2008-09 से लेकर 2013-14 से संबंधित जो कर वापसी से जुड़ा हुआ है। जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कर वापसी जो रिफ़ंड देना था वो रिफ़ंड उनको नहीं मिला और इसीलिए वो उन्होंने अदालत का रुख किया था और अदालत में अब जो फैसला है वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आ गया है। तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो तर्क दिए गए थे उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने और न्यायालय ने पाया कि विभाग वोडाफोन आइडिया के रिफंड को रोकने तथा समायोजित करने के लिए धारा 245 के तहत कोई आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहा है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे आदेश के अभाव में निर्धारण अधिकारी या सीपीसी केवल इसलिए रिफंड नहीं रोक सकते क्योंकि करदाता के पैन या उसकी सहयोगी कंपनियों के टीएन के विरुद्ध कोई बकाया मौजूद है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अब हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के दिन वाकई पलटने वाले। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है और इसके अलावा देखें तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगा है, पर कस्टमर कमाई बढ़ने लगी है, कोर्ट का फैसला फेवर में आया है और यहाँ तक कि बैंक भी अब रकम देने को तैयार हो गई है। तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।